बीएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर। पेपर कोड है इसका जू 203F। पेपर टाइटल इज जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। एमसीक्यू सीरीज में आज ये तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट को और यूनिट सेकंड के आधे पार्ट को कवर किया है। आज एमसीक्यू के इस तीसरे लेक्चर में आज हमने यूनिट सेकंड का आधा पार्ट, क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग एंड वैक्सीन, और यूनिट थर्ड एंजाइम टेक्नोलॉजी। इसमें टॉपिक्स हैं माइक्रोबियल कल्चर, मेथड ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन, इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम्स, एप्लीकेशंस, यहां तक कवर किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग microorganism from one medium to another medium another is called। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन। यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कल्चर कंटेनिंग ओनली वन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अगर एक कल्चर है और इसमें सिर्फ एक स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड कल्चर, नो, प्योर कल्चर, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फेजेस। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कर्व होता है उसमें कितनी फेजेस होती हैं? 2, नो, 3, नो, 4, यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। पहला लैग फेज होता है, देन लॉग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है, चौथा डिक्लाइन फेज होता है। चार फेजेस होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, द फेज ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ वेयर सेल एक्टिवली डिवाइड इज। किस फेज में बैक्टीरिया एक्टिवली डिवाइड करते हैं? लैग फेज में नो, ये प्रिपरेटरी फेज होती है। लॉग फेज में यस। लॉग फेज में बैक्टीरिया का नंबर तेजी से इंक्रीज करता है, डिवाइड करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया को हम स्टरलाइज करते हैं, कंटामिनेशन से फ्री करते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंक्यूबेटर, नो, ऑटोक्लेव, यस। ऑटोक्लेव से हेल्प से हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करते हैं, माइक्रोब से फ्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर ऑटोक्लेविंग आर। ऑटोक्लेव मशीन में हम इंस्ट्रूमेंट को जो स्टरलाइज फ्री करते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, क्या कंडीशन रहती है उसमें? पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, नो। सेकंड ऑप्शन है 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स, और प्रेशर दिया है एट 15 पास्कल। यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑटोक्लेव मशीन में हम इंस्ट्रूमेंट को बंद कर देते हैं और इसको 100 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए रखते हैं, जिसका प्रेशर होता है 15 पास्कल, PSI। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, एन आयरोबिक बैक्टीरिया ग्रो इन द absence ऑफ। जो एन आयरोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, नो, ऑक्सीजन, यस। absence ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर एट, दी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए? ऑटोक्लेव, नो, इंक्यूबेटर, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इंक्यूबेटर में हम कल्चर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इंक्यूबेटर के अंदर एक ऐसा चैम्बर होता है जिसमें ऑक्सीजन, टेम्परेचर, CO2 सब मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, दिस टर्म CFU स्टैंड फॉर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर से रिलेटेड है, हम सेल को काउंट कर। CFU का क्या मतलब है? सेल फॉर्मेशन यूनिट, नो, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द लैग फेज इन माइक्रोबियल ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। माइक्रो
माइक्रोब्स की ग्रोथ में जो लैग फेज होती है उसके क्या करेक्टर है? रैपिड सेल डिवीजन, नो। सेल डेथ, नो। एडेप्टेशन टू द न्यू इन्वायरमेंट, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लैग फेज एक प्रिपरेटरी फेज होती है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्वयं को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The immobilized enzyme are defined as an enzyme that are immobilized enzyme क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किया सकता है? डिस्ट्रॉय आफ्टर रिएक्शन, नो। अटैच टू द इनसॉल्युबल सपोर्ट, यस। इमोबिलाइज मतलब होता है एंजाइम को हम किसी सरफेस से अटैच कर देते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन? तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन के, एंजाइम को अटैच करने के डिफरेंट मेथड हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? एडजॉर्प्शन, नो। कोवेलेंट इंट्रैपमेंट, नो। ये तीनों ऊपर जो है वो एंजाइम इमोबिलाइजेशन के मेथड हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन इज नॉट ए इमोबिलाइजेशन मेथड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। in which immobilization method is the enzyme trapped? एंजाइम किस मेथड में ट्रैप हो जाता है? इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इन विच immobilization method is the enzyme trapped within a gel matrix? किस immobilization method में एंजाइम एक जेल मैट्रिक्स के अंदर ट्रैप हो जाता है? एडजॉर्प्शन, नो। कोवेलेंट बॉन्डिंग, नो। इंट्रैपमेंट, यस। इंट्रैपमेंट एक ऐसा इमोबिलाइजेशन मेथड है, इसमें जेल मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम ट्रैप हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए सपोर्ट मटेरियल फॉर द एंजाइम इमोबिलाइजेशन? कौन सा एक सपोर्ट मटेरियल यूटिलाइज किया जाता है इनमें से? एगरोज, यस। सिलिका, यस। सेलुलोज, यस। तीनों ही एंजाइम अटैच, तीनों से ही हम एंजाइम अटैच करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा सा साइज एनलार्ज कर लेते हैं। नाउ जी क्वेश्चन नंबर 15। द मेन एडवांटेज ऑफ इमोबिलाइज्ड एंजाइम इज? एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मेन एडवांटेजेस क्या है? इजी रिकवरी एंड रीयूज, यस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नॉर्मली जो एंजाइम होते हैं सेल के अंदर, उनको हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। जो एंजाइम इमोबिलाइज करने से हम एंजाइम को बार बार यूज कर सकते हैं, फिर से यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्रॉस लिंकिंग इमोबिलाइजेशन जनरली यूज? क्रॉस लिंकिंग एक इमोबिलाइजेशन का टाइप है, किसके द्वारा होता है? विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड, एक ऐसा केमिकल है जो एंजाइम की क्रॉस लिंकिंग में हेल्प करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इमोबिलाइजेशन ऑफ एंजाइम ऑफन लीड्स टू दी? एंजाइम इमोबिलाइजेशन किस तरफ ले जाएगा? डिक्रीज स्टेबिलिटी, नो। इंक्रीज एंजाइम स्टेबिलिटी, यस। एंजाइम हम जब हम अटैच कर देंगे किसी सरफेस से तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू कैरियर्स थ्रू आयनिक इंटरेक्शन इज कॉल्ड? एंजाइम को हम बाइंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन, आयनिक इंटरेक्शन के थ्रू। इस किस टाइप का इमोलाइजेशन मेथड है? एडजॉर्प्शन, यस। एडजॉर्प्शन एक इमोलाइजेशन मेथड है, इसमें क्रॉस लिंक आयनिक इंटरेक्शन के द्वारा एंजाइम अटैच रहता है किसी सरफेस से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19। द प्रोसेस इन विच एंजाइम्स आर एनक्लोज्ड विद इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? इस प्रोसेस में एंजाइम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है? एडजॉर्प्शन, नो। इनकैप्सुलेशन, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कॉमर्शियल एंजाइम्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय? कॉमर्शियल एंजाइम किसके द्वारा मेनली प्रोड्यूस्ड होते हैं? प्लांट के द्वारा, नो। एनिमल्स के द्वारा, नो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21।
industrial enzyme production is usually carried out in इंडस्ट्रियल एंजाइम प्रोडक्शन जनरली किसमें कैरिड होता है? फैटी प्लेट में नो, टेस्ट ट्यूब में नो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है बायोरिसेप्टर, बायोरिएक्टर और फर्मेंटर। यस, इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं जिसमें हम लार्ज अमाउंट पे एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, the process of obtaining enzyme from microbial cell is called। हम माइक्रोब से एंजाइम को ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन नो, एक्सट्रैक्शन यस, हम एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स आर इजियर टू ऑब्टेन बिकॉज दे आर। जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं उनको हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यों? बिकॉज इनसाइड द सेल नो, सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो है वो सेल के बाहर सीक्रेट होते हैं, इसलिए हम इनको आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इंट्रासेलुलर एंजाइम रिक्वायर विच स्टेप फॉर एक्सट्रैक्शन। जो इंट्रासेलुलर एंजाइम होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं, वो किस स्टेप एक्सट्रैक्शन को यूटिलाइज करते हैं? उनमें एक्स्ट्रा स्टेप लगता है, सेल डिसरप्शन यस, क्योंकि ये सेल के अंदर है तो पहले हम सेल को डिसरप्ट करते हैं फिर एंजाइम को निकालते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन इज यूज्ड फॉर। अमोनियम सल्फेट प्रेसिपिटेशन किस लिए यूज होता है? एंजाइम डीनेचुरेशन के लिए नो, एंजाइम के प्यूरिफिकेशन के लिए यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सेपरेट एंजाइम्स बेस्ड ऑन दी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी किस बेस पर एंजाइम को सेपरेट करता है? साइज के बेस पर नो, चार्ज के बेस पर नो, स्पेसिफिक बाइंडिंग एफिनिटी यस। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एंजाइम्स आर मेनली, एंजाइम्स मेनली किसके बने होते हैं? लिपिड के नो, कार्बोहाइड्रेट नो, प्रोटीन्स यस। एंजाइम जनरली प्रोटीन नेचर के होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि राइबोजाइम, राइबोजाइम आरएनए के बने होते हैं और राइबोजाइम को छोड़कर अदर एंजाइम सब प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच एंजाइम इज कॉमनली यूज्ड इन द डेयरी इंडस्ट्री टू हाइड्रोलाइज लैक्टोज। कौन सा एंजाइम लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है और डेयरी इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज होता है? लैक्टेज यस। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, immobilized enzyme are enzyme that are, immobilized enzyme कैसे एंजाइम होते हैं? फ्री इन सॉल्यूशन नो, बाउंड टू एन इनसॉल्युबल सपोर्ट, ये एंजाइम एक इनसॉल्युबल सपोर्ट से बंधे रहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। कौन सा एंजाइम शुगर को, स्टार्च को शुगर में ब्रेक करता है? लाइपेज नो, एमाइलेज यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज है वो भी स्टार्च को ब्रेक डाउन कर रहा था डाइसेकेराइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच एंजाइम डिकम्पोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। कौन सा एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज करता है और वाटर और ऑक्सीजन बनाता है? इट इज कैटालेज एंजाइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। इनमें से कौन सा फैक्टर एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है? टेम्परेचर यस, पीएच यस, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यस। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच एंजाइम इज यूज्ड इन बायोसेंसर फॉर ग्लूकोज डिटेक्शन। बायोसेंसर में ग्लूकोज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडेज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 34, एंजाइम यूज टू कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है? इट इज इन्वर्टेज एंजाइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, डीएनए वैक्सीन आर यूजली डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ। डीएनए वैक्सीन जो होती हैं वो किस फॉर्म में डिलीवर्ड होती हैं? आरएनए मॉलिक्यूल? नो। प्लाज्मिड डीएनए? यस। प्लाज्मिड डीएनए की फॉर्म में डिलीवर्ड की जाती हैं डीएनए वैक्सीन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, which immune response is mainly stimulated by DNA vaccine? डीएनए वैक्सीन कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है? ओनली ह्यूमरल इम्यूनिटी? यस। ओनली सेलुलर इम्यूनिटी? यस, दोनों ही। जो डीएनए वैक्सीन होती है वो ह्यूमरल एज वेल एज सेलुलर इम्यूनिटी दोनों को एक्टिवेट करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, डीएनए वैक्सीन आर कंसिडर्ड सेफ बिकॉज दे। डीएनए वैक्सीन को सेफ क्यों माना जाता है? बिकॉज दे कंटेन लाइव पैथोजन? नो। दे डू नॉट कंटेन इन्फेक्शियस एजेंट। ये इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होता है। डीएनए वैक्सीन तो डीएनए का बना होगा एंड डीएनए इज नॉट ए इन्फेक्शियस एजेंट, इसलिए सेफ मानी जाती हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, the gene gun method deliver DNA using। जीन गन मेथड डीएनए को कैसे डिलीवर करता है? गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल की हेल्प से? यस, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल से कोटेड डीएनए होता है ये। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वन एडवांटेज ऑफ डीएनए वैक्सीन। डीएनए एडवांटेज का क्या डीएनए वैक्सीन का क्या एडवांटेज है? हाईली स्टेबिलिटी? यस। इजी प्रोडक्शन? यस। लो रिस्क इन्फेक्शन? यस। ऑल ऑफ द एबव, सभी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय। सबसे पहली सक्सेसफुल वैक्सीन जो है किसके द्वारा डेवलप की गई थी? लुइस पास्चर के द्वारा? नो। रॉबर्ट कोच के द्वारा? नो। एडवर्ड जेनर के द्वारा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एडवर्ड जेनर डेवलप्ड द वैक्सीन अगेंस्ट। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहली वैक्सीन डेवलप की थी किसके अगेंस्ट? रेबीज के अगेंस्ट? नो। स्मॉल पॉक्स? यस, स्मॉल पॉक्स के लिए फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, विच वैक्सीन इज कॉज इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में कौन सी वैक्सीन यूज की जाती है? डीपीटी वैक्सीन? नो। बीसीजी वैक्सीन? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बीसीजी की फुल फॉर्म है आपका बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। बैसिलस बैक्टीरिया यूटिलाइज किया था इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, द कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन डेट एनहांस इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। वैक्सीन में तो बहुत सारा और भी चीजें ऐड होती हैं, कौन सा एक ऐसा कंपोनेंट है जो इम्यूनिटी को एनहांस करता है? एंटीजन तो उसका पार्ट है वैक्सीन का, इसके अलावा एडजुवेंट मिलाते हैं हम, ये इम्यूनिटी को और एनहांस कर देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एंटीजन तो हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है लेकिन एडजुवेंट उसको और एनहांस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 44, एल्यूमिनियम साल्ट आर कॉमनली यूज्ड इन वैक्सीन। वैक्सीन में एल्यूमिनियम साल्ट हम क्यों यूटिलाइज करते हैं? प्रिजर्वेटिव की तरह? नो। एडजुवेंट की तरह? यस, एडजुवेंट की तरह काम करता है एल्यूमिनियम साल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, सब यूनिट वैक्सीन कंटेन। सब यूनिट वैक्सीन में क्या पाया जाता है? होल पैथोजन? नो। ओनली स्पेसिफिक एंटीजेनिक पार्ट ऑफ पैथोजन। सब यूनिट में का मतलब है जो कोई पैथोजन है उसका कोई एंटीजेनिक पार्ट को यूटिलाइज करते हैं जिससे वैक्सीन बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, विच इम्यून सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आफ्टर वैक्सीनेशन। जब हम वैक्सीन लगाई जाती है हमारे तो बॉडी के अंदर एक ऐसा सेल है जो एंटीबॉडी बनाता है, वो क्या है? टी सेल? नो। बी सेल? यस, बी सेल बनाती है एंटीबॉडीज को।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, बूस्टर डोज ऑफ ए वैक्सीन इज गिवन टू। हमारी वैक्सीन एक डोज दी जाती है, उसके बाद सेकेंड डोज दी जाती है, और सेकेंड डोज को बोलते हैं बूस्टर डोज। ये क्यों दी जाती है? टू रिड्यूस इम्यूनिटी, नो। स्ट्रेंथ इम्यून मेमोरी, यस। जो सेकेंड डोज दी जाती है वैक्सीन की उसको बूस्टर डोज बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल का फॉर्मेशन करती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी रिफर्स टू दी। हर्ड इम्यूनिटी किसको कहा जाता है? इम्यूनिटी इन एनिमल ओनली, नो। प्रोटेक्शन ऑफ पॉपुलेशन व्हेन ए लार्ज पोर्शन इज वैक्सीनेटेड, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई पॉपुलेशन है, उसका लार्ज पार्ट जो है उसको हमने वैक्सीन लगा दिया है, 80% 90% लोगों को वैक्सीन लग गया है, तो उसको हम कह सकते हैं हार्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप हो गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, वैक्सीनेशन प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? पैसिव इम्यूनिटी, नो। आर्टिफिशियल एंड एक्टिव इम्यूनिटी, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वैक्सीन प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल बनाया जाता है, और ये एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, in transgenic animals the foreign gene is usually inserted into। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, फॉरेन जीन कहाँ इंसर्ट किए जाते हैं? इनटू साइटोप्लाज्म में, नो। माइटोकॉन्ड्रिया में, नो। न्यूक्लियर जीनोम में, यस। हम फॉरेन डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें इंसर्ट करते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इससे होता क्या है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करती है, तो हर एक सेल में, ट्रांसजेनिक एनिमल की हर एक सेल में वो फॉरेन जीन रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, बीटी जीन प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट। बीटी जीन किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? फंगल डिजीज, नो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो। इंसेक्ट पेस्ट, यस। इंसेक्ट की पेस्ट की अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, गोल्डन राइस इज जेनेटिकली इंजीनियर टू प्रोड्यूस। गोल्डन राइस को बनाया गया जेनेटिकली, ये क्या प्रोड्यूस करता है? विटामिन सी, नो। विटामिन ए प्रिकर्सर, इसके अंदर विटामिन ए प्रिकर्सर लार्ज अमाउंट में होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, डॉली द शीप वाज प्रोड्यूस्ड बाय। डॉली एक ट्रांसजेनिक एनिमल था, किसके द्वारा बनाया गया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, नो। क्लोनिंग बाय सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डॉली को कैसे बनाया गया था? हम डॉली के केस में हमने एडल्ट्स की सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस लिया था, और एग के न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया था, और सोमेटिक सेल के न्यूक्लियस को एग के अंदर डाला था, और इस एग को हमने स्पर्म के साथ फ्यूज किया था। इससे एम्ब्रियो डेवलप हुआ था, इससे जो बेबी का बर्थ हुआ था, जिसको नाम दिया गया था डॉली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, a transgenic organism is one that। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, नो। कंटेन फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियली, यस। जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें फॉरेन जीन प्रेजेंट होता है, फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 55, द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। हम फॉरेन डीएनए को ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, नो। ट्रांसफॉर्मेशन, नो। ट्रांसजेनेसिस, यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, द टीआई प्लाज्मिड used in plant transformation is derived from। टीआई प्लाज्मिड जो यूटिलाइज किया जाता है वो किससे ड्राइव किया जाता है? बैसिलस thuringiensis। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन ट्रांसफर विच डीएनए सेगमेंट इनटू प्लांट सेल। जो एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिफिशियन है वो डीएनए के किस सेगमेंट को प्लांट के अंदर ट्रांसफर करता है? आरडीएनए को नो, टीडीएनए को यस। टी मीन्स ट्यूमर डीएनए, ये ऐसा डीएनए होता है जो ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो इंसेक्ट इसको खाता है उसके अंदर भी उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बीटी क्रॉप कंटेन जीन फ्रॉम। बीटी क्रॉप में जीन कहां से ले आता है? बैसिलस thuringiensis, यस। बी से बैसिलस और टी से thuringiensis। बैसिलस thuringiensis का जीन जो है वो प्लांट में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं बीटी क्रॉप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।